हेलो दोस्तों, मैं हरिद्वार में आ चुका हूँ। आज मैं 250 किलोमीटर बाइक चला के और भाई हरिद्वार में पहुंच गया दिल्ली से। और अभी गंगा की आरती शुरू होने वाली है। गंगा की आरती के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं इधर। हर की पौड़ी भारत के उत्तराखंड राज्य की एक धार्मिक नगरी हरिद्वार का एक पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसका भावार्थ है हरि यानी नारायण के चरण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत के लिए झगड़ रहे दानवों से बचकर अमृत ले जा रहे थे तो पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई और वे स्थान धार्मिक महत्व वाले स्थान बन गए। अमृत की बूंदें हरिद्वार में भी गिरी और जहां पर वे गिरी थी वह स्थान हर की पौड़ी था। इस वक्त मैं हरिद्वार में हूँ, हर की पौड़ी पे, और यहाँ पे डेली 6:30 बजे माँ गंगा की आरती होती है और आरती में लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। ये जितने भी श्रद्धालु बैठे हैं माँ गंगा की आरती में हिस्सा लेने आए हैं। देखिए लाखों की तादाद में हर की पौड़ी पे बहुत भीड़ लगी है भाई। आज कमाल हो गया भाई। यहाँ पर स्नान करना हरिद्वार आए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में ऐसी कथा मिलती है कि गंगा भी देवी पार्वती की तरह भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। देवी पार्वती नहीं चाहती थी कि गंगा उनकी सौतन बने, फिर भी गंगा ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें अपने साथ रखने का वरदान दे दिया। इसी वरदान के कारण जब गंगा धरती पर अपने पूरे वेग के साथ उतरी तो जल प्रलय से धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में लपेट लिया। इस तरह गंगा को भगवान शिव का साथ मिला। महाभारत की कथाओं के अनुसार देवी गंगा अपने पिता ब्रह्मा के साथ एक बार देवराज इंद्र की सभा में आई। यहाँ पर पृथ्वी के महाप्रतापी राजा महाभीष भी मौजूद थे। महाभीष को देखकर गंगा मोहित हो गई और महाभीष भी गंगा को देखकर सुध बुध खो बैठे। इंद्र की सभा में नृत्य चल रहा था, तभी हवा के झोंके ने गंगा का आंचल कंधे से गिरा दिया। सभा में मौजूद सभी देवी देवताओं ने शिष्टाचार के तौर पर अपनी आंखें झुका ली, लेकिन गंगा में खोए महाभीष उन्हें एकटक निहारते रह गए और गंगा भी उन्हें देखती रह गई। क्रोधित होकर ब्रह्मा ने श्राप दिया कि आप दोनों लोक लाज और मर्यादा को भूल गए हैं, इसलिए आपको धरती पर जाना होगा और आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वहीं आपका मिलन होगा। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण गंगा नदी रूप में धरती पर आई और दूसरी ओर महाभीष को हस्तिनापुर के राजा शांतनु के रूप में जन्म लेना पड़ा। एक बार शिकार खेलते हुए शांतनु जब गंगा तट पर पहुंचे तो गंगा मानवी रूप धारण कर शांतनु के पास आई और दोनों में प्रेम हो गया। शांतनु और गंगा की 8 संतानें हुई। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय हो। गंगा आरती एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें गंगा नदी की पूजा और आराधना की जाती है। यह आरती हर शाम सूर्यास्त के समय होती है और इसमें भव्य दीपों, मंत्रों और संगीत का विशेष योगदान होता है। गंगा आरती समारोह एक सुंदर दृश्य से कहीं अधिक एक गहन आध्यात्मिक आयोजन है। पवित्र गंगा नदी का सम्मान करना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पापों को धोती है और आध्यात्मिक शुद्धता प्रदान करती है। माँ गंगा की आरती के बाद मैं आ गया हूँ इस छोटे से ढाबे पे और मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है वेज थाली, जो कि 100 रुपए की है। इसमें 4 रोटी 3 सब्जी मिली है। काफी स्वाद लगी मुझे ये। और सामने टीवी चल रहा है जिसमें अनिल कपूर की फिल्म चल रही है और बहुत ही मजा आ रहा भाई।
अभी इसके बाद खाने पीने के बाद मैं ढूंढूंगा टेंट लगाने की जगह, क्योंकि मैं होटल नहीं लेता, इसलिए मुझे टेंट लगाने की कोई अच्छी सी जगह ढूंढनी पड़ेगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हरिद्वार। दोस्तों कल रात को मैंने इधर टेंट लगाया था, ये देखिए भाई। मैं ऐसे ही जहाँ पे भी मुझे अच्छी जगह मिलती है मैं वहीं टेंट लगा लेता हूँ। मैं बजट ट्रैवलर हूँ भाई। मेरी बाइक वहाँ रोड पे खड़ी है, वो देखिए वो वहाँ पे रोड पे खड़ी है बाइक। अभी मैं हर की पौड़ी पे जाऊँगा, वहाँ नहा धो के, और भाई मंदिर है वहाँ पे माता के, उनके दर्शन करके फिर ऋषिकेश की तरफ निकलेंगे भाई। हेलो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ हरिद्वार में और भाई मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और मैंने ऑर्डर किया है आलू का सूखा पराठा। ये है आलू का सूखा पराठा। और भाई मैं ऐसे ही बजट के अंदर ट्रैवलिंग करता हूँ भाई। मैं अपना एक टाइम का खाना 100 रुपये के अंदर खा लेता हूँ भाई। ये पराठा 50 रुपये का है, आलू का सूखा पराठा, साथ में है नींबू का अचार। जबरदस्त स्वाद है भाई इसका, तो बहुत ही मजेदार है। क्या ब्रेकफास्ट है हरिद्वार में भाई, मजा आ गया सुबह सुबह।